एक भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया है कि भैया ये बताइए कि एसएससीजीएल फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे निकाल सकते हैं। किसी को 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट लग जाते हैं, मुझे खुद 2 अटेम्प्ट लगा एसएससीजीएल निकालने में। और क्यों नहीं हुआ था फर्स्ट अटेम्प्ट, मुझे अपना एक्सपीरियंस ही आपको बता रहा हूँ क्यों नहीं हुआ। देखिए, सबसे पहले हम एसएससी में आए थे हम, तो मेरा दिमाग में ये चल रहा था कि पहले सारा सिलेबस इतना कंप्लीट कर लूंगा ना कि बैठूंगा एग्जाम में तो एक ट्रिप फोड़ के आएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है कि एसएससी सीजीएल नॉलेज का खेल नहीं है, प्रैक्टिस का खेल है। हम जब पढ़ रहे थे ना, पहला अटेम्प्ट दिए थे तो 1 2 3 4 सेट लगाए थे तो नंबर कम आने लगा था। यार साला नंबर कम आए तो काला सेट मारी थे। यही लगा था कि नंबर कम वाला सेट काहे लगा रहे हैं कि एक ही तरफ पूरा विद्वान बन जाएंगे ना तब सेट लगाएंगे। और विद्वान बनने के चक्कर में सेट लगाना छोड़ दिया और टाइम मैनेज तो हुआ नहीं हमसे, और उसी चक्कर में हमें क्वेश्चन छूट गई थी, वही चक्कर में फर्स्ट अटेम्प्ट छूट गया। फिर हमें लगा कि नहीं, विद्वान बनने से नहीं होगा, इसके लिए कुछ स्मार्ट अप्रोच अपनाना पड़ेगा। और मैं उस दिन से लगातार सेट पर काम करना चालू कर दिया। इतना सेट पर काम किया कि मेरा टाइम ऐसा मैनेज होता है कि अभी भी 4-5 मिनट बढ़ जाते हैं, 10 मिनट तक बचा लेता हूँ, 50 से 55 मिनट जाइए मैं सबमिट करता हूँ सेट। तो आप टाइम मैनेजमेंट करना सीख लीजिए, क्वेश्चन बना दो आप सीख लीजिएगा, वो कोई भारी बात नहीं है। और ट्रिक पर ध्यान नहीं देना है, पहला बेसिक। हाँ, ट्रिक होता ही नहीं है, वो बेसिक जो रेशियो मेथड से बनती है ना मैथ, वो बेसिक कंसेप्ट होती है, ट्रिक नहीं होती है। तो आप जोन चैप्टर पढ़े या नहीं पढ़े हैं, एक बार खाली सिलेबस आपकी पूरी हो जानी चाहिए पूरा फाउंडेशन से, उसके बाद दोबारा पढ़े या ना पढ़े, बस सेट पर आप काम करते रहिएगा तो सारा चीज रिवाइज हो जाएगा, टाइम मैनेज हो जाएगा। फिर आपको मान लीजिए कोई चैप्टर से कोई बड़ा क्वेश्चन फंस गया, उस चैप्टर को फिर से पढ़ लीजिए एक बार, आपको टाइम मिलेगा, हाँ वो रिवाइज भी होता जाएगा और मजबूत हो जाएगा। जो वो मजबूती लाएगा ना, आपको हमेशा परमानेंट दिमाग में ऐड हो जाएगा। और जब परमानेंट एक बार ऐड हो गया ना, तो फिर दुनिया कोई एग्जाम फोड़ दीजिएगा। हम अपना बताते हैं, एक दिन था जो हमसे एमटीएस नहीं निकलता था। जब हम शुरू आए थे एमटीएस भी नहीं निकला था, एमटीएस के एग्जाम भी नहीं। और आज ऐसा हुआ था कि 3 एग्जाम निकला था, मुझे तीनों निकला गया था, सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस सब। एमटीएस तो मैं ज्वाइन नहीं किया था और सीएचएसएल को मैं मेंस स्किप कर दिया था फ्री में, तो मैं मेंस स्किप कर दिया कि नहीं काहे को देना जाना है कि 2 हो गया। एमटीएस भी नहीं देता, लेकिन एमटीएस सीजीएल के रिजल्ट से पहले हो गया था, इस चलते मैं एमटीएस दे दिया था। क्यों? क्योंकि जहां से हम आते हैं ना, हमें एक नौकरी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। हमें ये जरूरी नहीं होती कि देश की सेवा करना है, दिमाग में चलता ही नहीं है देश की सेवा करना है। हमें बस ये चलता है कि बस कहीं से पैसा है, बस पैसा दिमाग में चलता है, क्योंकि जहां से हम बिलोंग्स करते हैं ना, वहाँ पैसा बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो बस आपको जितना पढ़े हैं उतना सेट प्रैक्टिस करते जाइए, तभी होगा। अगर प्रैक्टिस से भागते हैं, कम नंबर आ रहा है, चलते भाग रहा है क्या, तभी तो कम नंबर आ रहा है ना, पढ़ेंगे तब देंगे सेट। तो ये भूल जाइए, कहीं 100% किसी को नहीं होता है। 100% के चक्कर में रहिएगा ना, सारा चीज छूट जाएगा। 100% ना किसी को हुआ है ना होगा, हाँ, लेकिन सिलेक्शन हो जाएगा, ये पक्का है। आप प्रैक्टिस में हैं तो सिलेक्शन तो पक्का लेके चल जाइएगा। तो तुम बस प्रैक्टिस करते रहिए और एकदम हमेशा के लिए जो कंटिन्यू रहिए और जुड़े रहिए मेरे डाउटफुल दुनिया से। आपके हर डाउट को क्लियर किया जाएगा आपके भाई के द्वारा।